जय हिंद दोस्तों। आज़ादी के 74वें वर्षगांठ पे आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन के लिए जितने भी वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, जितने भी वीर सपूतों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना थोड़ा सा भी योगदान दिया, उन सभी को मेरा जय हिंद। आज हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते तो स्वतंत्रता का सही मतलब शायद ही आप सबको पता हो। मैं नहीं कहता मुझे पता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम। मेरा मानना है कि स्वतंत्रता का सही मतलब सिर्फ वही जान सकता है जो कभी परतंत्रता की बेड़ियों में रहा हो, जिसने कभी गुलामी देखी हो। जो जन्म से ही आज़ाद है उसे स्वतंत्रता का सही मतलब समझने में समय लगे। अगर आपको सब कुछ जो आप चाहते हैं वो आपकी थाली में परोस दिया जाता है तो आप स्वतंत्रता का सही मतलब समझने में असमर्थ है, जहाँ तक मेरा मानना। आप स्वयं विचार कीजिए इस बात पे कि स्वतंत्रता का मतलब किसे समझ में आएगा? उसे जो कभी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, या उसे जो जन्म से ही उसको सब कुछ करने की जो चाहता है, जो ठानता है उसे करने की आज़ादी मिली? ऑब्वियस सी बात है कि उसे जिसे आज़ादी नहीं मिलेगी, अगर उसे आज़ादी दिया जाएगा देन ही विल वैल्यू मोर देन दिस पर्सन। कहावत क्या है कि चीज़ों की कीमत उसे पता चलती है जिसके पास वो चीज़ें नहीं होती हैं। वास्तविकता में स्वतंत्रता का अर्थ यही है। अनलेस एंड अनटिल you are free to do work, you are free to do the task which you want, you are not going to gain the true meaning of the freedom. So आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, ना हम इतिहास में जाएंगे, ना आने वाले भविष्य की बात करेंगे। आज हम वर्तमान की बात करेंगे। कल हमारे आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का भाषण में एक अंश बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इंसान को लगता था कि इंसान प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब इंसान वर्चस्व है, इंसान से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन इस कोरोना महामारी ने ये बता दिया कि इंसान तू सब कुछ नहीं है। अगर प्रकृति चाहे तो तुझे दबा सकता है, और पिछले 4 महीनों में प्रकृति ने हमें बेहतर तरीके से दबा के रखा हुआ है। एंड नो डाउट, अगर हम दबे हैं तो प्रकृति ने हील किया है, प्रकृति ने अपने वास्तविक रूप को जाना है। गंगा का पानी पिछले कई सालों में पहली बार इतना साफ हुआ है। रेनफॉल कॉन्टिन्यूअस हुए है, नो डाउट नेचर इज हीलिंग। उन्होंने ये भी कहा, राष्ट्रपति जी ने ये भी कहा कि जब तक अगर आने वाली नस्ल जो है प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके जीना नहीं सीखेगी तो इससे भी बड़ी महामारियां आ सकती है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। इंसान को लगता था कि इंसान को प्रकृति की जरूरत नहीं है, इंसान से प्रकृति नहीं है, प्रकृति से इंसान है। ये बात जब आप समझ लेंगे तो आपकी आधी समस्याएं, मानव जाति की आधी समस्याएं कम हो जाएंगी। इंसान को लगता था कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना हमारी जिम्मेदारी या मजबूरी नहीं है, हमारा मन करेगा तो हम करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। That was the thought which awoke into the mind of every human being.
क्या इन्वायरमेंटलिस्ट, क्या आपके समाज सेवक, सबके दिमाग में 4 महीने से हम घर में बैठे हैं एंड नेचर इज हीलिंग। अब ना जाने अब आगे कितना बैठेंगे। और अब बात करते हैं नंबर्स की। कल हमने एक थॉट पढ़ा। थॉट ये था कि आप कोरोना वायरस इज नॉट डेंजरस अनटिल एंड अनलेस इट्स द पार्ट ऑफ योर फैमिली। आप केसेस को नंबर के हिसाब से तब तक देखते रहेंगे जब तक उस केस के एक आंकड़े में आपका कोई अपना ना आ जाए। आप केसेस को नंबर के हिसाब से देखते हैं कि आज इतने लाख बढ़ गए, इतना परसेंट, आपको 10% पूरे पॉपुलेशन के 10% अगर सफ़र करे कोरोना वायरस से तो आपको ये कम लगता है। इट्स ओनली 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। लेकिन सोचिए अगर उसी 10% में कोई आपका एक प्रिय होता, कोई आपका एक फैमिली मेम्बर होता तो आपको कैसा लगता। सरकार की बात छोड़ दी, सरकार को तो सब चीज़ नंबर्स में दिखता है। इट्स 121 काउंटिंग्स, बिलियन काउंटिंग्स। शायद इसीलिए यूजीसी के ये निर्णय आए हैं कि सितंबर से पहले आप एग्ज़ाम कंडक्ट करें। मार्च में केसेस लो थे, तब उन्होंने कहा कि केसेस जब आपके और कम हो जाएंगे तब हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। लेकिन अब वो जब केसेस पीक पे है, डे टू डे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे बोलते हैं, उस तरीके से बढ़ रहे हैं। एंड नो डाउट सिर्फ केसेस आपके इन्फेक्टेड के नहीं, डेथ रेट भी बढ़ रहे हैं। तब आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा एंड देयर आस्किंग कि अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं। यूपी बीएड एग्ज़ाम्स के एक दिन के बाद एग्ज़ाम की न्यूज लाइन में लिखा हुआ था कि 32 न्यू केसेस ऑफ कोरोना आफ्टर द बीएड एग्ज़ाम, यूपी बीएड एग्ज़ाम। आप 32 इट्स काउंटिंग, आप नंबर देख रहे हैं कि आपने 10,000 बच्चों में से 32 बच्चे ही तो सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट किए गए। वही मैं कह रहा हूँ, जब तक वो आपके साथ नहीं बीतेगा तब तक आप उसे एक नंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे। सरकार भी ट्रीट कर रही है, आप भी ट्रीट कर रहे हैं। इट्स नॉट कि हम इनह्यूमन होते गए हैं या हमारे अंदर की मानवीयता ख़त्म हो गई है। हम अब इंसान को इंसान की तरीके से नहीं, एक नंबर की तरीके से देखते हैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि हमें मौत से डर नहीं लगता, हमें माया से डर लगता है। इट्स जो माया वर्ड है, इट्स द फैमिली। कोई भी एक्सीडेंट या फिर कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमें उससे डर नहीं लगता। वो चीज़ हमारे फैमिली मेम्बर के साथ, हमारे आसपास के लोगों के साथ ना घटे, हमें उससे डर लगता है। सुधरिए। इंसान को इंसान के तरीके से देखिए। नेचर को अपना काम नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझिए। आप है तो नेचर है, नेचर है तो आप है। ऐसा मत समझिए आप है तो नेचर है, नेचर है तो आप है। ये बात आप 4 महीने में नहीं सीख पाए तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप एज ह्यूमन कितने भी कंट्रोवर्शियल हो, बट इंसान तो सही रहिए नेचर के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, इंसानों के साथ। सरकार क्या करती है, दैट मैटर्स टू गवर्नमेंट। सरकार को सिर्फ हम एक इंडिविजुअल तब दिखते हैं जब उन्हें वोट मांगना होता है। अनलेस एंड अनटिल दे ट्रीट अस एज अ नंबर, वी आर जस्ट अ नंबर फॉर देम। अगर केसेस में 10 लाख, इट्स जस्ट अ नंबर, बट थिंक अबाउट द फैमिली ऑफ दैट 10 lakh people. What are they suffering from? आज़ादी के इस पावन, बस इतना ही कहना था। और आज़ादी के इस पावन बेला पे
एक बार फिर से उन शहीद वीर सपूतों को मेरा नमन। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और दूसरों का ख्याल रखिए, खुद का भी, दूसरों का, आसपास सबका ख्याल रखिए। वसुधैव कुटुंबकम का जो आपने सिर्फ पढ़ा है उसे पालन करिए, क्योंकि असली मानवीयता वही है। जय हिंद, जय भारत।